dear students. Hope you all are fine. I am Amreen Amar, your course instructor, and today we will start lesson number 6 from your book 2. The title of the lesson is The Man Who Was a Hospital, written by Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome is a very famous writer. He is famous for his humorous writing. And this very chapter is also very interesting, and you will enjoy a lot while reading or while studying with me. So this very chapter is actually telling you a story of a person who happened to have a liver disease. Okay, his liver was malfunctioning for some while. So accidentally he came across a dictionary or a medical dictionary which was actually full with the definitions of diseases. So when he read it occasionally, like without any intention, he started reading it, and he came to know that actually he was suffering from all of the diseases. So actually he was the person who was a hospital himself. So this is quite an interesting chapter, and I hope you'll enjoy. Let's start it. This is page number 20. So girls, open up your page number 20, and I'm reading it line by line from the very start, and you will follow me. The Man Who Was a Hospital, Jerome K. Jerome. It was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order because I had just been reading patent liver pill circular, in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. And I had them all. देखिए राइटर कह रहा है, मुझे पता लग गया था कि मेरा जो लिवर है ना, जिगर, वो ख़राब है, आउट ऑफ ऑर्डर है, वो गड़बड़ कर रहा है आजकल। और इसको कैसे पता लगा कि इसका लिवर ख़राब है? ना तो ये किसी डॉक्टर के पास गए, ना इनको कोई सिम्टम्स आ रहे थे या इनको कोई मसला था। बेसिकली व्हाट हैपेंड, बाय चांस ही केम अक्रॉस विद अ लिवर पिल सर्कुलर। आपने देखा होगा अक्सर दवाइयों के साथ, दवाइयों की डब्बी में एक छोटा सा कागज़ जो है फोल्ड किया हुआ रखा हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट पिल सर्कुलर। मतलब वो ऐसे सर्कुलर होते हैं जो आपको उस पिल के बारे में या उस दवाई के बारे में आपको थोड़ी मालूमात देते हैं कि किन इंडिकेशंस में लेनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, जब ये अलामात हो तो आप ये दवाई लें, ये अलामात हो तो ये दवाई मत लें, और जनाब जो है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या कौन कौन से सिम्टम्स आपको आ रही हो तो उसमें फिर ये दवाई आप ले सकते हैं। Now let me tell you, this very circular is quite professional in nature and it is not easily understandable by the common people. आम लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स इनको बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कौन सी गोली लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। अब इनको क्या हुआ, इन्होंने एक लिवर पिल कोई गोली उठाई, जिगर की गोली थी, उसमें कोई सर्कुलर था, इन्होंने बाई चांस उसे पढ़ लिया और उसमें जो इंडिकेशंस लिखी हुई थी, जो भी सिम्टम्स लिखी हुई थी, उसमें लिखी हुई थी डिटेल सिम्टम्स कि भाई आपको ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। सिम्टम्स मीन आपको अलामात जो आ रही होंगी। बोलते हैं अगर आपको ये अलामात आ रही हैं तो आपका लिवर जो है वो ख़राब है। और वो कह रहे हैं कि जो अलामात उसमें सारी लिखी थी, आई हैड देम ऑल, मुझ में वो सारे तमाम के तमाम जो है वो अलामात हैं। तो आई कुड रिलेट दिस वेरी चैप्टर टू टुडेज कंडीशन ऑल्सो, एज यू नो दैट करोना, देयर इज़ करोना ऑल ओवर, हर जगह करोना है और इतनी अवेयरनेस लोगों में हो गई है कि करोना होगा तो आपको ये होगा, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम। आप किसी को गलती से भी छींक आ जाती है, गलती से भी थोड़ा उसका गला ख़राब हो जाता है, या मतलब उसको एक मौसमी कोई बुखार भी हो जाता है, तो हर कोई ओह मुझे तो शायद करोना हो गया। ठीक है, तो बेटर डायग्नोसिस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ you have to go to or you have to consult the doctor rather than self medication. So let's start the second paragraph. It is a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease. वो कहते हैं ये एक बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं जब भी कोई किसी पिल की कोई या किसी भी दवाई की वो पेटेंट एडवर्टाइजमेंट पढ़ता हूँ, मुझे इश्तहार जो उसके अंदर होता है वो पढ़ता हूँ, तो मुझ पर बड़ा उसका असर होता है और मैं क्या करता हूँ, मैं कंक्लूजन निकाल लेता हूँ और मुझ में बड़ा वो मतलब इम्पेल करती हूँ, मुझे मजबूर करती है कि मैं ये कंक्लूजन निकाल लूँ। क्या कंक्लूजन निकालूँ, क्या नतीजा निकालूँ कि मुझे है ना ये डिज़ीज़ जो ये जिसकी बात कर रहा है वो मुझे ज़रूर है। ठीक है,
देयर इन डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट वायरलेंट फॉर्म, और ना सिर्फ मुझे है बल्कि मोस्ट वायरलेंट फॉर्म में, यानी कि शदीद तरीन है। फॉर एग्जाम्पल इसने लिवर की एक डिजीज़ पढ़ी, और या लिवर की जो सिम्टम्स पढ़ी, जब उसने वो पढ़ा तो उसने कहा ओ मेरा तो लिवर बस फेल ही होने वाला है समझो। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू बी करस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशन दैट आई हैव एवर फेल्ट। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस पढ़ता हूँ तो उस डायग्नोसिस के अंदर जितनी भी सिम्टम्स होती हैं, जितनी भी करस्पॉन्डेंस वो देते हैं, तो वो सारी की सारी सेंसेशन या वो सारी की सारी सिम्टम्स जो है वो मुझे मैं फील कर सकता हूँ कि मेरे अंदर वो होती है। ठीक है, तो ये फ़ौरन से नतीजा ये निकाल लेते हैं कि जनाब मुझे ये बीमारी हो गई है जिस बीमारी के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे। एक दिन की बात है कि ब्रिटिश म्यूजियम चले गए वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर स्लाइट एलिमेंट ऑफ विच आई हैड अटैच। मैं एक्चुअली वहाँ चला गया, मुझे असल में एक बुक इशू करानी थी और वो बुक मुझे पढ़नी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं देखूँ। मुझे एक छोटी सी बीमारी थी, स्लाइट एलिमेंट, बहुत हल्की सी, और उसका भी एक टच था, और वो बीमारी थी जनाब हे फीवर। आई फैंसी इट वॉज, असल में इनको कोई छोटा मोटा फीवर हो रहा था, तो इन्होंने सोचा हो सकता है मुझे हे फीवर हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं जनाब, ये एक वायरल फीवर होता है बेटा, हे फीवर। तो मैंने ख़ुद से सोच लिया कि ये मुझे हे फीवर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके बुक में पढ़ता हूँ कि ये सिम्टम्स क्या है। ना ब्रिटिश म्यूज़ियम हैज़ अ लाइब्रेरी इन इट टू। ब्रिटिश म्यूज़ियम में हर अच्छे म्यूज़ियम में एक लाइब्रेरी भी होती है, तो लिहाजा ये वहाँ चलेगा और उन्होंने बुक जो है वो निकाली। आई गॉट डाउन द बुक, मुझे बुक मिल गई, मैं लेके बैठ गया एंड रीड, और मैंने उसको पढ़ा एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, और मैं उसको पढ़ने लगा और मैं सिर्फ सब कुछ मैंने उसके बारे में पढ़ डाला। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, और फिर मैं जब वो हे फीवर सारा पढ़ चुका था, ऐसी अनथिंकिंगली विदाउट एनी इंटेंशन इम्पल्सिवली मैंने आइडली टर्न द लीफ, मैंने एक जो वो सफ़ा था वो पलट दिया। लीफ बेटा यहाँ पे मुराद है सफ़े को, मतलब इसने कई सफ़े ऐसी पलट दिए। एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीज़, और फिर मैं क्या हुआ, पढ़ने लग गया डिजीज़ को। ठीक है, जनरली विदाउट एनी स्पेसिफिक डिजीज़, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं ढूंढ रहा था, बस ऐसे ही बेइरादा तौर पे पढ़ने लग गया। आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंज इनटू। मैं ये भूल गया हूँ कि पहला कौन सा वो डिस्टेम्पर था, पहली कौन सी वो डिजीज़ थी जिसमें मैं घुसा और मैंने उसको पढ़ा। सम फेयरफुल डेविस्टेटिंग स्कोर्ज, वो एक बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक किस्म की बीमारी थी। आई नो, ये मुझे पता है। एंड बिफोर आई हैड ग्लांस हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, और उससे पहले कि मैं वो तमाम सिम्टम्स पढ़ पाता, या मैं वो तमाम जो उसमें अलामात दी हुई थी वो पढ़ पाता, और वो अलामात कौन सी थी, प्री मॉनिटरी, यानी अभी आपको वो वायरलेंट फॉर्म में हुई भी नहीं है, अभी आपको सिर्फ हुई है वो, और वो पहले जो आपको सिम्टम्स आ जाती हैं वो प्री मॉनिटरी सिम्टम्स कहलाती। इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेयरली गो इट, मुझ पे एकदम ये इंकशाफ हुआ, मुझे एकदम ये पता चला कि ओ मुझे तो ये बीमारी है, और मुझ में तो इसमें की सारी सिम्टम्स जो है वो मौजूद है। आई सेट फॉर अ वाइल फ्रोजन विद हॉरर, और एकदम मुझे खौफज़दा हो गया मैं, और मैं वहाँ पे बिल्कुल जम गया, मैं मूव नहीं कर पा रहा था खौफ की वजह से। एंड देन, और फिर मैंने एकदम क्या किया, इन द लेसनेस ऑफ डेस्पेयर, मुझे एकदम एक बहुत मायूसी हुई है कि एजिटेशन हुई। आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, और मैंने फिर क्या किया, पेजेस जो है वो घुमाने शुरू कर दिया, आगे करना शुरू। आई केम टू टाइफाइड फीवर, जब इसने पेज पलटे तो वो टाइफाइड फीवर थे। रेड द सिम्टम्स, मैंने सारी उसकी अलामात पढ़ी कि भाई टाइफाइड फीवर में क्या होता है, भाई आपको फीवर होता है, आपको छोटा रेड कलर का दाना निकलता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, सर्दी भी लगती है, और बहुत वीकनेस है, वॉमिट हो जाती है, ये सारी सिम्टम्स है टाइफाइड की। तो जनाब जब इसने सिम्टम्स पढ़ी, डिस्कवर दैट आई हैड टाइफाइड फीवर। ओ माई गॉड, इसने ये भी डिस्कवर कर लिया, ये दरियाफ्त कर लिया कि मुझे तो टाइफाइड फीवर है, और मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट। और सिर्फ आज का नहीं है, ये तो क्रॉनिक हो गया। क्रॉनिक मतलब मुझे तो महीनों से ये है और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे टाइफाइड फीवर है। वंडर व्हाट एल्स आई हैड गॉट टर्न्ड अप टू सेंट विद दिस डिजीज डांस।
तो अब इसने सोचा यार मुझे टाइफाइड फीवर भी है और जो मैंने पहली डिजीज़ पढ़ी है वो भी मुझे थी, तो मुझे और कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं और मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे कौन कौन सी डिजीज़ है। सो ही टर्न अप टू सेंट विटिस डांस। सेंट विटिस डांस जो है बेटा वो एक किस्म की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है ये मैं आपको गूगल करके बताऊंगी, इंशाल्लाह का आपको बता दूंगी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस डिजीज सेंट विटिस डांस, बट आई नो दैट दिस इज अ डिजीज फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड दैट टू। और मुझे पता चला जैसे कि मुझे उम्मीद थी पहले ही कि ये भी मुझे थी। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस। और अब जो मेरा वो जो हॉरर वॉरर था ना, जो मुझे तकलीफ हो रही थी या मुझे परेशानी हो रही थी कि मुझे इतनी सारी डिजीज है, वो कहीं चला गया और अब मुझे इंटरेस्ट हो रहा था कि अपने ही केस में, यार एक बंदे को इतनी बीमारियाँ कैसे हो सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस था। तो ये अपने केस को खुद ही जो है वो डिस्कवर करने बैठ गया एंड डिटरमाइंड टू सिफ्ट इट टू द बॉटम। और मैं मेरा पक्का इरादा कर लिया कि नहीं, ये जो अपना केस है मैं इसको पूरा का पूरा जो जनाब है हल करूँगा और हम इसको सिफ्ट करते हैं, हम डायग्नोस करते हैं बॉटम तक कि आखिर मुझे कौन कौन सी डिजीज़ है। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने A to Z स्टार्ट कर दिया और ये सारी डिजीज़ जो है वो अब पढ़ रहे हैं। रेड अप अगेन एंड लर्न दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट। मैंने ये सारी डिजीज़ पढ़ी और मुझे पता चला कि मुझे तो बहुत सारी डिजीज़ हैं एंड दैट द क्यूट स्टेट विच कमेंस अबाउट अनदर फोर्टनाइट। और मुझे पता चला कि मुझे ये इतनी सारी डिजीज़ें, ये सारे की सारे डिजीज़ मुझे हैं, बीमारियां हैं और इनकी एक एक्यूट स्टेज जो है वो शुरू हो जाएगी। कमेंस मतलब शुरू हो जाना, विद इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, 2 हफ्ते। यानी कि ना सिर्फ इनको ये डिजीज़ हैं बल्कि ये डिजीज़ इनको अरसे से हैं, क्रोनिक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, लिहाजा ये अब इनक्योरेबल स्टेट में जाने वाली हैं या एक्यूट स्टेज में जाने वाली हैं 15 दिन बाद। ब्राइट्स डिजीज़, आई वॉज रिलीव टू फाइंड आइड ओनली इन अ मॉडिफाइड। एक डिजीज़ है ब्राइट डिजीज़, वो कहते हैं कम अज़ कम मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि ये डिजीज़ ना मुझे बहुत हल्की सी फॉर्म में, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म में, मतलब ओवरऑल ब्राइट डिजीज़ नहीं, इसकी कुछ सिम्टम्स आ रही है मेरे पास। सो फार एज दैट वाज कंसर्न, तो मुझे ब्राइट डिजीज़ का तो कोई मसला नहीं था क्योंकि मैं अभी कम अज़ कम कई साल ज़िंदा रह सकता था। ब्राइट डिजीज़ से मैं नहीं मरूँगा, आई माइट लिव फॉर ईयर। कॉलरा, असल मसला था कॉलरा के साथ। कॉलरा कहते हैं पता है हैज़ा को। हैज़ा एक किस्म की बीमारी होती है जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड से लग जाती है, जिसमें आपका जीआईटी मतलब योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, आपका जो निज़ाम हज़म है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और आपको डायरिया हो जाता है और जनाब बहुत वॉमिट वगैरह होता है। कॉलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। मसला ब्राइट डिजीज़ का नहीं था, उसमें तो मेरे पास कई साल थे अभी ज़िंदा रहने के लिए। तो मसला था कॉलरा का, हैज़ा था और मुझे और उसकी बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन थी, यानी बहुत पेचीदा हो चुका था। एंड डिप्थेरिया, और मुझे खुद नाक भी था। डिप्थेरिया क्या होता है बेटा, ये एक किस्म की सांस की ये जो पट्टे होते हैं या नाली होती है, इनका इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से आप और मुंह के पट्टों का, तो ये खुंदाक एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती है। आई सीम टू हैव बिन बॉर्न विद, और ये बीमारी तो इसे पैदाइशी थी, यानी कि जब ये पैदा हुआ इसे डिप्थेरिया था। आई प्लॉडेड कॉन्शियसली, और मैं मुस्तकिल जो है वो बड़ी पूरी जान लगा के या पूरा कॉन्शियस एफर्ट के साथ ढूंढता रहा 26 लेटर। पूरे इसने 26 लेटर्स की जो बीमारियां थी वो पढ़ ली। इंग्लिश में होते हैं ना A to Z 26 लेटर्स, वो सारी बीमारियां जो है इसने पढ़ डाली। एंड द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड आई हैड नॉट गॉट वाज हाउसमेट्स नी। और एक वाहिद बीमारी, मेलेडी कहते हैं अगेन बीमारी को, एलिमेंट को, जो इसको नहीं थी वो थी हाउसमेट्स नी। और चूँकि वो औरतों को होती है शायद, हाउसमेट्स को होती है, इसीलिए इनको नहीं थी। जोड़ों गुड़ों का दर्द होता होगा शायद। सो वो बीमारी अल्लाह का शुक्र है इनको नहीं थी, बाकी सारी बीमारी इनको थी। So this let's end our lecture here. We will inshallah start resume it from tomorrow, and this chapter seems quite interesting. I hope you are also enjoying with me. So we will inshallah continue tomorrow. Until then, take care. Allah Hafiz.